हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन कंडक्टर इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम लोग कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो कंडक्टर का जो बिहेवियर होगा उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एसोसिएटेड होती है कंडक्टर के साथ जब हम लोग कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब। तो जो प्रॉपर्टीज़ है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है जो कंडक्टर होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। करंट के फ्लो के पीछे का जो रीज़न ये होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें होते हैं एटम, कंडक्टर में होते हैं कुछ इस तरीके के एटम, और जो एटम के साथ एटम के जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं वैलेंस शेल के साथ। और ऑब्वियसली हमें पता है एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं लूजली बाउंडेड। तो नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम पे भी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल के साथ बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं और फ्रीली कंडक्टर में मूव करने लगते हैं। मगर जब हम लोग कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब जब कंडक्टर के साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं या फिर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर के साथ, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके वजह से जितने भी जो मैक्सिमम पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं और पूरे कंडक्टर में रैंडमली फ्लो करने लगते हैं। ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं पूरे कंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं कंडक्टर में। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक शीट, और वो जो शीट होगी उसको हम लोग देंगे चार्ज, जिसकी वजह से वो चार्ज शीट बन जाएंगी। अगर आपको शीट नहीं समझ रहा है तो आप सिंपली सोर्स चार्ज कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सोर्स चार्ज, और ये चार्ज की वजह से क्रिएट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करते जाएगा जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस है वो सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सोर्स चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करते जाएंगी जैसे ये सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करते जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें हम लोग रखेंगे कंडक्टर। तो जब हम लोग ये कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कंडक्टर का जो बिहेवियर होगा उसी के बारे में हमें स्टडी करना है व्हेन कंडक्टर इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग ये पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्लो करेंगे, मतलब डी से सी के तरफ, सी से बी के तरफ, बी से ए के तरफ फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो मान लेते जो इलेक्ट्रॉन है वो डी से फ्लो करते हुए सी पर आया, पॉइंट सी पर आया। तो उस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट डी होगा वहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और जो पॉइंट सी होगा वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट सी से पॉइंट बी पर जाएगा तो उस केस में जो पॉइंट बी है वहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा, और जो पॉइंट सी है वहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा या फिर पॉइंट ए पर आ जाएगा तो उस केस में पॉइंट ए पर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और जो पॉइंट बी है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। और ऐसा सभी जगह पर होगा, जितने भी जो पॉइंट्स हमें जो दिख रहे हैं वहाँ वो सभी जगह पर ऐसा होगा। जिसके वजह से होगा क्या, ये जो कंडक्टर का ये वाला जो रीजन होगा, कंडक्टर का ये वाला जो साइड होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, और ये वाला जो साइड होगा ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कंडक्टर का ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, और ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी जो नेगेटिव चार्ज है वो ये वाले रीजन को छोड़ के ये वाले रीजन पर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस्टेंस के वजह से। तो ये जो कंडीशन है वो ये वाली
पिक्चर डेपिक्ट करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे ड्यू टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के वजह से और नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के वजह से क्या होगा कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पोलराइजेशन। बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग इन डेप्थ देखें तो जब हम लोग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो कंडक्टर होता है पोलराइज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के वजह से जो कंडक्टर होता है वो अपने अंदर क्रिएट करता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पोलराइजेशन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में अगर हम लोग कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो अपने अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिज्म में। तो सेम यहाँ पर भी होता है। अगर आपको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर समझ सकते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसके वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने लगेंगी, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ब्लू कलर की एरो शो कर रही है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करने लगेगा और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज करने लगेगा। ये जो ब्राउन कलर की जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ब्लू कलर की जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सोर्स के वजह से क्रिएट हो रही है, सोर्स चार्ज के वजह से क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस में, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, थोड़े बहुत यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो बचे होंगे वो फ्लो करते हुए ये वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा वो और इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा वो भी और इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होगा दोनों कॉर्नर पर वो इंक्रीज करते जाएगा जब तक कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाती है तो उस केस में जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होगा वो रुक जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिटर्न स्टेटमेंट अगर हम लोग कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन अ वेरी हाई रेट, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन अ वेरी हाई रेट, द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस हो गए वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स वॉन्ट बिकम जीरो, जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स जीरो नहीं हो जाती तब तक के जो चार्जेस हो गए वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे ये दोनों कॉर्नर पर। और एक ऐसा टाइम आएगा जब जो सारी के सारे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएंगी जीरो कंडक्टर के अंदर। इसलिए बोलते हैं जो कंडक्टर होता है, जब हम लोग एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जीरो। कंडक्टर के वॉल्यूम में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जीरो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फिर ये जो बिहेवियर है कंडक्टर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें नोट करना होगा। ये बिहेवियर हमें क्या बताता है, जब हम लोग कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हो जाता है जीरो। सिमिलरली एक और एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, बिहेवियर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जो कंडक्टर का जो इंटीरियर होता है उसमें जीरो चार्ज होता है। ऑल दी चार्जेस रिसाइड ऑन दी सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के सर्फेस पर रिसाइड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो चार्जेस हो गए वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे। यहाँ पर ये जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होगा वो कंडक्टर के सर्फेस पर होगा। ये जितने भी जो चार्जेस हो गए नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हुए कंडक्टर के सर्फेस पर आ जाएंगे, जिसके वजह से ये वाला जो सर्फेस जो कंडक्टर का जो एक सर्फेस होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा और जो दूसरा वाला जो सर्फेस होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए जो सर्फेस होता है वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। तो जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि जो कंडक्टर होता है उसके इंटीरियर में जो चार्ज होता है वो जीरो होता है और जितने भी जो चार्जेस होते हैं कंडक्टर के आउटर सरफेस पर लाया कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, ये हमने कंडक्टर कंसीडर किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज ऑन सरफेस। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया नेगेटिव चार्ज ऑन सरफेस। जो कंडक्टर का जो इंटीरियर होगा जो कि होगा वॉल्यूम, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा जीरो। चार्ज जीरो होने का रीज़न क्या है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जो चार्ज होता है कंडक्टर का जो इंटीरियर होता है उसमें जो चार्ज होता है वो होता है जीरो। उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है गॉसेस लॉ। हमने गॉसेस लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा है। गॉसेस लॉ हमें क्या बोलता है, अगर एक कोई क्लोज सरफेस है
वो क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज एनक्लोज है तो चार्ज की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलती है, जिसकी वजह से क्लोज सरफेस पे बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इन्फाइनेटेसिमल सरफेस वेक्टर, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं क्लोज सरफेस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कुछ इस तरीके का गॉसेस लॉ होता है जो कि हमें इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। ये हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसीडर किया है, मगर हमें पता है जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जीरो। तो जो गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इन्फाइनेटेसिमल सरफेस वेक्टर, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएंगी तो उस केस में ये जो पूरा जो टर्म होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर वो जीरो हो जाएगा। जब यही जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी जीरो। तो यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है इसके साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसका मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिमिलरली एक और एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी क्लोज सरफेस के ऊपर, अगर आपको गॉसेस लॉ नहीं पता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट में भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो आप गॉसेस लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन एक बार देख लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो कि क्लोज सरफेस पर बनेगी वो डिपेंड करेगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है जीरो। अगर जब चार्ज ही जीरो होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो हो जाएंगी जीरो। जब चार्ज ही जीरो है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी जीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। जब चार्ज ही नहीं है अंदर, वॉल्यूम के अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी जीरो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं जो इंटीरियर होता है उसके अंदर जीरो चार्ज होता है और जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रिसाइड करते हैं। सिमिलरली एक और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो इंटीरियर और जो एक्सटीरियर होता है कंडक्टर का, दोनों का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। कंडक्टर का जो इंटीरियर और जो एक्सटीरियर होता है दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम क्यों होता है, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सेम कंडक्टर हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर हमने ये जो कंडक्टर के जो अंदर का जो वॉल्यूम है उसको हमने यहाँ पर शो किया। वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि जो एक्सटीरियर और जो इंटीरियर होता है कंडक्टर का, दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर एंड एक्सटीरियर ऑफ कंडक्टर आर इक्वी पोटेंशियल। मतलब ये जो कंडक्टर के बाहर का अगर हम लोग सरफेस कंसीडर करें, बाहर अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसीडर करें सरफेस पर, और अगर हम लोग वॉल्यूम के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, तो दोनों पॉइंट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट और जो इंटीरियर पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और हमें ये तो पता है जब हम लोग एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो बेसिकली होता क्या है, वो जो चार्ज होता है पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक स्टेट में आ जाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, और जो चार्जेस का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है। चार्जेस का फ्लो बंद हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा जो कंडक्टर होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के तौर पर या फिर इक्विपोटेंशियल कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। क्योंकि अगर पोटेंशियल अगर हर एक पॉइंट का अगर सेम नहीं होता है तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो कर रहे होंगे, और अगर ऐसा होता है तो कंडक्टर के रेसिस्टेंस की वजह से हीट डिसिपेट करेगी, जिसके वजह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसका हो जाएगा वायलेशन। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग कोई भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो जो चार्ज होता है पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक सर्टेन टाइम के बाद, बहुत इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल टाइम के बाद, जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक स्टेट में आ जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, जिसके वजह से पूरा जो कंडक्टर होता है वो एक इक्विपोटेंशियल, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के तौर पर बिहेव करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो आउटर सरफेस का जो पॉइंट है, अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट है तो जो इंटीरियर होगा उसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट ही होगा। उसका रीज़न अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं इन्फिनिटी से हम लोग एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, और पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो है 3 जूल का। तो हम लोग जो वर्क डन जो करेंगे वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो है 3 जूल का। तो ये जो 3 जूल का वर्क डन होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जो कि होगा 3 वोल्ट का। सिमिलरली जब हम लोग ये जो चार्ज है इसको हम लोग यहाँ पर तो लेके आ गए, और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 3 वोल्ट का। सिमिलरली जब हम लोग चार्ज को आउटर रीजन से या फिर इनर रीजन तक लेके आए, आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक लेके आए, या फिर एक्सटीरियर से इंटीरियर में लेके आए, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा 0।
वर्क डन क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमें पता है जो वर्क डन होता है बराबर में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें अंदर वो जीरो होती है, जो कि हमें पता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर जीरो हो जाते हैं तो उस केस में जो फोर्स होगा वो होगा जीरो। फोर्स जीरो होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। तो जब हम लोग चार्ज को ये एक्सटीरियर पॉइंट से इंटीरियर पॉइंट पर लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। वर्क डन जीरो होने की वजह से हम लोग ऐसा मानते हुए चल सकते हैं ये जो अंदर वाला जो पॉइंट है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह एग्जैक्टली बराबर में होगा ये बाहर वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ऑब्वियसली सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कंडक्टर का जो एक्सटीरियर होता है और जो इंटीरियर होता है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन है जो कि अराइज कर रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट के ब्रेन में ये क्वेश्चन अराइज करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज हमने यहाँ पर कंसीडर किया और कुछ इस तरीके से बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर जो अगर ये डिस्टेंस आर अगर कम होता है तो उसके इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। डिस्टेंस आर अगर ज़्यादा होता है सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो जब हम लोग ये कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसीडर करें तो ये वाला जो पॉइंट है वो चार्ज के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस पर है। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, ये वाले एंड का अगर हम लोग पॉइंट कंसीडर करें या फिर अगर हम लोग कंडक्टर का ये वाला एंड कंसीडर करें तो ये वाला जो एंड होगा वो चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। तो ये वाले एंड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होना चाहिए, ये वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो कंडक्टर होगा वो इक्वी पोटेंशियल तो नहीं रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो है 7 वोल्ट और ये वाला जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है इसको हम लोग मान लेते हैं 5 वोल्ट। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा ऑब्वियसली होता नहीं है, मगर हमारा जो इंट्यूशन है या फिर जो कॉमन सेंस है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमें यही बताता है कि ये जो दूसरा वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एरिया रीजन है यहाँ पर पोटेंशियल कम होना चाहिए और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए। मगर ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग ये कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ऑब्वियसली चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से होगा क्या, जो थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से होगा क्या, जो थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो है 7 वोल्ट का, ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट का। ये हमने रफली कंसिडर किया 7 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होने की वजह से मान लेते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से डिक्रीज कर जाता है। एट दी सेम टाइम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 6 वोल्ट का और यहाँ का भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो भी हो जाएगा 6 वोल्ट का। तो इसलिए जो कंडक्टर होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के तौर पर बिहेव करता है जब हम लोग कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो। और ऑब्वियसली जो कंडक्टर का जो इंटीरियर होता है वो भी, उसका भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली बराबर में होता है एक्सटीरियर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो हमने यहाँ पर स्टडी की कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में, कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में। जब हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो कंडक्टर का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा।